हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्पोर्ट्स ओशन। हमारी नेक्स्ट यूनिट है यूनिट नंबर 2 विच इज़ हेल्थ प्रॉब्लम्स इन इंडिया। तो हमने जो यूनिट 1 कवर करी थी उसमें काफ़ी सारी डेफिनेशंस हमने की थी, तो वो आप अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि वैसी की वैसी डेफिनेशंस हमारे क्वेश्चन पेपर में पूछी जाएंगी कि व्हाट इज़ हेल्थ सर्विसेज, व्हाट इज़ हेल्थ एजुकेशन, व्हाट इज़ हेल्थ इंस्ट्रक्शन, व्हाट इज़ हेल्थ सुपरविजन। तो ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। सो आर नेक्स्ट इज़ हेल्थ प्रॉब्लम्स इन इंडिया। तो इंडिया में किस टाइप की हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, किस किस टाइप के डिजीज़ हैं, माल न्यूट्रिशन क्या है, अडल्ट्रेशन क्या है, ये सारी चीज़ें हम यूनिट नंबर 2 में पढ़ेंगे विच इज़ दिस। सो लेट्स बिगिन आवर यूनिट। सो हेल्थ चैलेंजेस क्या है इन इंडिया, कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है इंडिया में। तो जो भी जैसे कि कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती है, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ क्या होता है, इन्वायरमेंट हेल्थ क्या होती है, एंड इन्फेक्शियस आउटब्रेक क्या होते हैं। सो कम्युनिकेबल डिजीज़ वो होती है जो कि ईजीली एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक चले जाती हैं, जैसे कि टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया, कॉलरा हमारे पानी की वजह से होता है, गंदे पानी की वजह से। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ वो होती हैं जैसे डायबिटीज़, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, कैंसर, जो कि एक इंसान से दूसरे इंसान तक नहीं जाती है डायरेक्टली। देन मटर्नल एंड चाइल्ड हेल्थ, मतलब एक चाइल्ड की क्या हेल्थ है, मतलब उसकी बॉडी में माल न्यूट्रिशन है या फिर उसको माल न्यूट्रिशन मतलब न्यूट्रिशन की कमी होना, ये चीज़ हो गई। देन फोर्थ आती है इन्वायरमेंटल हेल्थ। हमारा जो इन्वायरमेंट है वो पोल्यूटेड है कि साफ़ है, वो इनडायरेक्टली डायरेक्टली क्या इफेक्ट करता है, हमारी जनरल पब्लिक की हेल्थ को इफेक्ट करता है। फिर आता है इन्फेक्शियस आउटब्रेक, जैसे अभी पैंडेमिक आया था कोविड-19, तो वो आउटब्रेक था इन्फेक्शियस, मतलब वो एक इंसान से दूसरे इंसान तक ऐसे फैल रहा था और वो सब में फैल गया था। पैंडेमिक मतलब जो कि अनकंट्रोलेबल हो और हर जगह फैल रहा। तो ये कुछ चैलेंजेस हमें इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखना है, मगर ये पॉइंटर्स हैं, इनके बिहाफ में आपको अपनी चीज़ें लिखनी रहेंगी। फिर उसके बाद आपको ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसको कैसे ट्रीट करना है, वो सारी चीज़ें भी आपको बतानी रहेगी कि अगर ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उसको हम डील कैसे करें। सो अब पहली चीज़ है कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल मतलब एक इंसान से दूसरे इंसान तक जाना। सो किस किस तरीके से जा सकती है, इसमें देखो डिजीजेस दैट स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, जैसे मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस, कॉलरा। इसके लिए प्रिवेंशन क्या है, आप वैक्सीन प्रोवाइड करो और अपने आसपास के लिए के इन्वायरमेंट में हाइजीन रखें, साफ़ सुथरा रखें। क्या क्या तरीके से ये फैल सकता है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से, हवा में, इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट कि आपने ये चाय का कप पकड़ा था और अभी किसी और ने पकड़ दिया। देन फूड से, इंसेक्ट से, मच्छर ने आपको काटा, वही उसी मच्छर ने किसी और पर्सन को काट लिया, रैबिट या फिर किसी एनिमल से। देन नेक्स्ट इज नॉन कम्युनिकेबल। नॉन कम्युनिकेबल मतलब जो कि एक इंसान से दूसरे इंसान से तक नहीं जाती है। डिजीज नॉट कॉज्ड बाय इन्फेक्शियस एजेंट। सो जैसे डायबिटीज़ हो गई, कार्डियोवास्कुलर डिसीजेज हो गई, कैंसर हो गया। इससे क्या दिक्कत होती है, आपके रिस्क फैक्टर्स क्या है, ये जेनेटिकली होती है। अगर किसी के पेरेंट को बीपी की प्रॉब्लम थी तो उसके बच्चे को भी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है तो उसके आने वाली पीढ़ियों को भी प्रॉब्लम हो सकती है। लाइफस्टाइल चॉइसेस मतलब आप किस तरीके से खाना खा रहे हो, कैसे रह रहे हो, उसके वजह से भी हो सकती है। अब प्रिवेंशन क्या है, आप अच्छी लाइफस्टाइल जिएं, अच्छा खाना खाएं, अच्छा न्यूट्रिशन, अच्छा वर्कआउट करें, अच्छे से साफ़ सुथरे इन्वायरमेंट में रहे और रेगुलर चेकअप्स कराएं, ये इसका प्रिवेंशन है। हमें सारी चीज़ें पता होना चाहिए, इसकी डेफिनेशन क्या है, तो और उसके कौन कौन से एग्जांपल्स हैं, उससे क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, उसके बाद हमें प्रिवेंटिव मेजर्स क्या होते हैं। अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ भी 4 टाइप्स की हैं। ये कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ मतलब हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, कैंसर, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ मतलब हमें जो सांस लेने में, रेस्पिरेशन करने में प्रॉब्लम आती है, और डायबिटीज़। उसके अलावा चार मेन टाइप के होने के बाद तो बाकी अलग क्या क्या है, हाइपरटेंशन, डिस्लिपिडिया एंड ओबेसिटी, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ये सारी की सारी आप देख सकते हैं। देन इसके बाद आती है ओबेसिटी। ओबेसिटी मतलब होता है जब इंसान नॉर्मल वेट से ओवर वेट हो, और उसकी कैटेगरीज होती है ओबीस की। तो जब बॉडी में एक्सेस वेट हो और आपका कैलोरी कंटेंट ज़्यादा हो, उसको कहते हैं ओबेसिटी। क्यों होती है ये, आपकी
ख़राब डाइट के चक्कर में होती है, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, मतलब आप लोग अच्छे से फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हो, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है? अगर आप अनहेल्दी हैं, फिट नहीं है, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा कि आपको डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, आपको हार्ट प्रॉब्लम्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर इसका प्रिवेंशन भी देखना पड़ेगा, तो प्रिवेंशन ये है कि आप बैलेंस डाइट लें, मतलब प्रॉपर बैलेंस डाइट, मतलब उसमें आपके सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, सबका एक प्रॉपर रेशो में आपका कंटेंट हो। रेगुलर एक्सरसाइज करें। अब जो इसका ओबीस की कैटेगरी आती है, अगर आप 18.5 से कम है, मतलब आप अंडर वेट हैं, 18.5 से 24.9 की कैटेगरी में आते हैं तो आप नॉर्मल वेट हैं। उसके ओवर वेट होता है 25 से 29.9 की कैटेगरी में आते हैं ओवर वेट। ओबीस 1 की कैटेगरी होती है 30 से 34.9, एंड एक्सट्रीम ओबीस की कंडीशन होती है अगर आप 35 से ज़्यादा हैं। मैं आपको BMI कैलकुलेट करने का भी फॉर्मूला बताऊँगी। सो अब आप एक तो ओबीस हो गए कि बहुत ज़्यादा ओवर वेट है, फिर माल न्यूट्रिशन, मतलब आप माल न्यूट्रिशन मतलब आपको न्यूट्रिशन की कमी है, मतलब लैक ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन लीडिंग टू हेल्थ इश्यूज, आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी है जिसके कारण आपके हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं। तो क्या क्या टाइप है? एक तो अंडर न्यूट्रिशन है, या तो फिर आप ओवर न्यूट्रिशन है। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? स्टंट ग्रोथ, वीकेंड इम्यून सिस्टम, मतलब आपका इम्यून सिस्टम कम होगा। देन इंटरवेंशन, आप इसको कैसे सही कर सकते हो? आप बैलेंस डाइट लें, प्रॉपर न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स को फॉलो करें और उसके अकॉर्डिंग आपकी डाइट लें। अब दो टाइप के माल न्यूट्रिशन होते हैं, एक होता है क्वासी होकर एंड एक होता है मारस्मस। इसमें क्या होता है कि इस वाले में आपका पेट बड़ा होता है, ठीक है, आपका मून फेस होता है और आपके थिन एंड ब्रिटर हेयर होते हैं। इसमें आप एकदम पतले से होते हो, आपकी मसल्स नहीं होते हैं और एकदम सूखे हुए से लगते हो, ठीक है। तो ये दो टाइप के माल न्यूट्रिशन हो गए। नेक्स्ट आता है अडल्ट्रेशन इन फूड। अडल्ट्रेशन मतलब आपके खाने में जो भी इम्प्योर सब्सटेंस मिक्स करे जा रहे हैं उसको कहते हैं अडल्ट्रेशन, ठीक है। तो एडिशन ऑफ इम्प्योर सब्सटेंसेस टू फूड। कॉमन टाइप क्या है? एडिशन ऑफ हार्मफुल केमिकल। आजकल जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे फ्रूट्स में भी इंजेक्शंस के थ्रू उनको जल्दी से पका दिया जाता है। देन डाइल्यूटेशन, मतलब किसी भी चीज़ को मिक्स करना किसी भी चीज़ में, इससे क्या होता है आपकी हेल्थ रिस्क क्या होते हैं कि आपको इलनेस, बीमारियां होती हैं और लॉन्ग टर्म हेल्थ इश्यूज आते हैं। प्रिवेंशन क्या है कि आप अवेयर रहें क्या चीज़ें सही है क्या चीज़ें गलत है, और स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस फॉलो करें कि हमें यही चीज़ लेनी है, ये चीज़ चेक करके लेनी है। तो ये सब चीज़ें हमें चेक करनी होंगी। यहाँ पे मैंने कुछ लिस्ट दे दी है, आप एक बार चेक कर सकते हो कि क्या चीज़ों से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि पपाया सीड्स है, तो इससे क्या क्या, अब इसमें अगर कुछ चीज़ें मिक्स, जो एक सेकेंड, ये जो ब्लैक पेपर होता है ना, काली मिर्च, उसमें अगर हम पपाया सीड्स ये लोग मिक्स करते हैं तो उससे हमें प्रॉब्लम क्या आ सकती है कि लिवर का डिसऑर्डर हो सकता है, स्टमक में डिसऑर्डर हो सकता है। उसके बाद जैसे घी होता है, घी में अगर हम ये लोग वेजिटेबल ऑयल, एनिमल बॉडी फैट यूज़ करते हैं तो उससे हमें अनीमिया, इलाजमेंट ऑफ हार्ट, इन सब की भी प्रॉब्लम होती है। अनीमिया मतलब हमें खून की कमी। सो ऐसे करके कुछ कुछ चीज़ें दी हैं, आप इसको चेक कर सकते हैं। देन इन्वायरमेंटल सैनिटाइजेशन, मतलब हमारे जो इन्वायरमेंट है आसपास का उसकी प्रॉपर साफ़ सफाई होना। उसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि हमारी इन्वायरमेंटल सैनिटाइजेशन हमारी हेल्थ के फैक्टर में बहुत कुछ कंट्रीब्यूट करता है। जितना साफ़ हमारा इन्वायरमेंट होगा उतनी ज़्यादा अच्छी हमारी हेल्थ होगी। जैसे एयर जितनी साफ़ होगी उतना ज़्यादा हमें सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं होगी और हमें सांस लेने वाली प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। देन उसके इश्यूज़ क्या है कि क्यों होता है, इन्वायरमेंटल सैनिटाइजेशन की क्यों ज़रूरत है, और ये इन्वायरमेंटल में पोल्यूशन कैसे क्रिएट करते हैं। जैसे अगर हम लोगों ने प्रॉपर तरीके से पानी का डिस्पोज नहीं किया, वाटर कंटेमिनेशन, मतलब वाटर में जाके कोई भी हार्मफुल सब्सटेंसेस मिक्स हो रहे हैं, तो ये सब उसके इश्यूज़ हैं। अब हेल्थ से क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे कि अगर ये सब चीज़ें होंगी तो क्या होगा, डिजीज़ेस बढ़ेंगी, बीमारियां बढ़ेंगी और बीमारियां फैलेंगी हर जगह। सोल्यूशन क्या है कि प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट हो, मतलब जहाँ पे भी हम लोग को कचरा फेंकना है हम एग्जैक्टली वही जगह फेंके, वो जो कचरा है वो जाके बाद में अच्छी तरीके से ट्रीट हो ताकि हमारा मिनिमाइज़ कर सके वेस्ट को। वाटर ट्रीटमेंट, मतलब अगर हम पानी बहा रहे नदी नाले में कहीं पे भी तो उसको पहले प्रॉपर ट्रीट करें, मतलब जितना ज़्यादा हो सके उसको साफ़ करें, उसके बाद ही हम उसको रिलीज़ करें। देन एक्सप्लोजिव पॉपुलेशन से मतलब समझ में ये आना चाहिए कि कैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो बहुत तेज़ी से अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो वो भी एक कॉजेज़ है।
अब उसके चैलेंजेस क्या है, अगर बहुत पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हमें हेल्थ केयर प्रॉपर चाहिए। उसके बाद हमारे पास रिसोर्सेज कम है, हमें रिसोर्सेज ज़्यादा चाहिए होंगे। अब रिसोर्सेज ज़्यादा चाहिए, अगर रिसोर्सेज ज़्यादा चाहिए तो हमें मैन्युफैक्चर ज़्यादा करना पड़ेगा। उससे मैन्युफैक्चर ज़्यादा करेंगे तो उससे हमें पॉल्यूशन क्रिएट होगा। क्यों? क्योंकि हम कुछ भी चीज़ एक्स्ट्रा कर रहे हैं। अगर हम इमेजिन कर रहे हैं कि हमने फूड का प्रोडक्शन बढ़ा दिया, अगर फूड का प्रोडक्शन बढ़ा है तो कहीं ना कहीं हमें पेस्टिसाइड्स बढ़ाने पड़ेंगे, उसके बाद लैंड डिग्रेड होगा। तो हर चीज़ इंटरकनेक्टेड है। देन हेल्थ और सोशल इम्पैक्ट्स क्या होंगे कि अगर ज़्यादा पॉपुलेशन हो रही है तो कंपटीशन बढ़ेगा, रिसोर्सेज कम है तो उसके बीच में उसको मैनेज करने के लिए स्ट्रगल है। देन फैमिली प्लानिंग, अब बहुत बड़ी बड़ी फैमिलीज होती हैं तो कैसे आप उसको मैनेज करोगे, तो वो सारी चीज़ें भी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अगर एनुअल हमारी इनकम कम है और लोग ज़्यादा है तो उनको न्यूट्रिशन की कमी होगी, हम प्रॉपर फूड प्रोवाइड नहीं करवा पाएंगे। तो वो सारी चीज़ें भी हमें देखनी रहती है कि हमें कैसे कैसे चीज़ें चेक करनी रहेंगी। नेक्स्ट आता है पर्सनल एंड एनवायरमेंटल हाइजीन इन स्कूल। पर्सनल मतलब खुद का, और स्कूल का हाइजीन हम कैसे डेवलप करें। सो पहली चीज़ है पर्सनल हाइजीन में आपको प्रॉपर हैंड वॉश करना है, प्रॉपर सैनिटाइजेशन प्रैक्टिस करनी है कि कैसे साफ़ सफाई रखनी है। इन्वायरमेंटल हाइजीन में कि आपके आसपास की क्लासरूम साफ़ है, आप जो भी वेस्ट प्रोड्यूस किया आप उसको प्रॉपर तरीके से डिस्पोज कर सकें। इम्पॉर्टेंस ने स्कूल क्यों? क्योंकि अगर ये साफ़ सफाई नहीं होगी तो वहाँ पे तो बहुत सारे बच्चे होते हैं और डिजीज़ आराम से फैलने लग जाती है। आपने देखा होगा छोटे बच्चों के क्लासेस में किसी एक को सर्दी जुकाम होता है, वो तो बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो वो धीरे धीरे सब जगह फैलने लग जाता है। तो हमें इसको भी हेल्दी रखने की बहुत ज़रूरत है। देन एजुकेशनल प्रोग्राम्स मतलब हमारे जो भी करिकुलम है, जो भी बुक्स है, उनमें हेल्थ एजुकेशन, हाइजीन एजुकेशन को इनबिल्ट करना, ताकि बच्चों को पता हो कि कैसे क्या चीज़ें डिसीज़ हम रोक सकते हैं, और उसके प्रॉपर एजुकेशन और प्रैक्टिसेस करवाना। लाइक अगर इफ़ समबडी हैज़ अ सर्दी जुकाम कुछ भी, तो दे शुड वेयर अ मास्क, ताकि वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे ना जाए, और उसको प्रॉपर बार बार हाथ को सैनिटाइज करना। तो ये सारी चीज़ें पर्सनल हाइजीन में आ जाती है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, जैसे कि बहुत सारे अलग अलग स्कीम्स निकाली गवर्नमेंट ने, जैसे पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स, जैसे नेशनल हेल्थ मिशन, स्वच्छ भारत अभियान। तो ये सारे हमारे गवर्नमेंट ने निकाले हुए प्रोग्राम्स है। इनका फोकस क्या होता है, ताकि आपके बच्चे पे, आप जनरल पब्लिक पे, साफ़ सफाई पे वर्क कर सके, और ताकि हमारी जो भी जनरल पब्लिक है उसकी हेल्थ अच्छी रह सके। अब इसके रिजल्ट्स क्या हुआ है कि प्रोग्रेस मेड एंड ऑन गोइंग चैलेंजेस, मतलब कि ये काम तो चलते जा रहा है, कुछ कुछ दिक्कतें भी आ रही है और उनको सॉल्व करके भी आगे आगे नई नई पॉलिसीज़ लेके आ रहे हैं। तो आप इसको एक बार रीड कर सकते हैं, क्या क्या स्कीम्स आई हैं, क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं। जैसे ब्रिजेज द गैप इन द नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट, मिटिगेट द शॉर्टेज डॉक्टर स्पेशलिस्ट मेडिकल फैसिलिटी। क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कैसे कैसे स्कीम्स निकाली जा रही है, उन सब चीज़ों को फुलफिल करने के लिए। नेक्स्ट है कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। कम्युनिटी का क्या इन्वॉल्वमेंट है, आपको इसमें क्या करना है कि रोल ऑफ कम्युनिटीज़ क्या है कि वो हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट कर रही हैं। लोकल सोल्यूशन मतलब लोकल की क्या क्या नीड्स, लोकल एरिया की, उसके अकॉर्डिंग स्कीम्स लेके आना, और उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग नया नया प्रोग्राम्स लेके आना। एम्पावरिंग इंडिविजुअल मतलब हर एक इंडिविजुअल तक आपको हेल्थ एजुकेशन की अवेयरनेस पहुंचाना और उसको प्रमोट करना, ताकि हर कोई जागरूक हो सके और उससे वो अपने इन्वायरमेंट को साफ रख सके, अपनी पर्सनल हाइजीन कर सके, ताकि डिजीज़ का बहाव बढ़े ना। नेक्स्ट आता है फ्यूचर आउटलुक, मतलब आपको आगे फ्यूचर में कैसे क्या चीज़ें देखनी है। सो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, पोल्यूशन बढ़ रहा है, तो आपको हेल्थ केयर की इनकी सबकी नीड है। तो मतलब एडवांसमेंट इन हेल्थ केयर, हमें क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी आगे, तो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए, तो हमें मेडिकल रिसर्च और टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी। सेकेंड आता है प्रिवेंटिव मेजर्स, हमें एजुकेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और अर्ली डिटेक्शन मतलब कोई भी अगर डिजीज़ फैल रही है तो हमें उसको पहले ही पता करना पड़ेगा, ताकि हम उसको इनिशियल स्टेज पे ही रोक सकें। देन रोल ऑफ सोसाइटी, हमें अपनी सोसाइटी को हेल्दी और इन्फॉर्म्ड कम्युनिटी बनानी रहेगी, ताकि उनको हर चीज़ का नॉलेज हो, और अगर कोई भी डिजीज़ आ रही है तो उसको बेसिक इनिशियल टर्म पे ही ट्रीट कर सकें। नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंस ऑफ एड्रेसिंग हेल्थ इश्यूज़,
इसकी इम्पोर्टेंस क्या, अगर कोई भी हेल्थ इशू है तो इसकी इम्पोर्टेंस है कि ओवरऑल वेलबींग, मतलब जो हमारी इनिशियली हम डिटेक्ट कर पा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, जो हमारी हेल्थ है जनरल पॉपुलेशन की, वो डायरेक्टली उनको इतना नॉलेज रहे ताकि वो उस चीज़ को इनिशियल स्टेज पे फेस कर सके और इसको ट्रीट कर सके, ताकि सारे लोग, आसपास के लोग, सारे लोग हेल्दी रहे। सेकंड है इकोनॉमिक इम्पैक्ट। अगर हमारा हेल्थ सेक्टर अच्छा होगा, बीमारियां कम होंगी, तो हमारा इकोनॉमिक इम्पैक्ट मतलब जो भी, अगर कम लोग बीमार हो रहे हैं, कम डिजीज़ हैं, तो इजीली हमारी कंट्री में लोग काम कर सकते हैं और हमारी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। थर्ड आता है एजुकेशनल अटेनमेंट। हेल्दियर चाइल्ड आर मोर लाइकली टू अटेंड स्कूल रेगुलरली। मतलब अगर हेल्दी बच्चा है तो वो डेली स्कूल अटेंड कर सकता है, ये नहीं कि स्किप हो रहा है, उससे उसकी एजुकेशन अच्छी हो रही है और उसको चीज़ें समझ में आ रही है। अगर वो बीमार रहेगा तो वो अपनी कंट्री के लिए, कम्युनिटी के लिए कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो तो एब्सेंट हो रहा है, वो समझ में ही नहीं आ रही है। फोर्थ है रिड्यूस हेल्थ केयर बर्डन। अगर हमारी सोसाइटी हेल्दी रहेगी तो हमारी कंट्री में, हमारी सोसाइटी में उसका बर्डन कम होगा। किस चीज़ का, कि ज़्यादा लोग बीमार नहीं होंगे, ज़्यादा हेल्थ केयर की नीड नहीं पड़ेगी। तो इसमें ये रहेगा प्रिवेंशन इज़ मोर कॉस्ट इफेक्टिव देन द ट्रीटमेंट। आपको ट्रीटमेंट में ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे और आप ईजिली उस चीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। देन हेल्थ केयर एक्सेस एंड इक्विटी। हेल्थ केयर है उसको ईजिली एक्सेस करना, मतलब पहुंच पाना, और इक्विटी मतलब वो सबके लिए हो पाना। तो एक्सेस टू क्वालिटी हेल्थ केयर मतलब आपको कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं अर्बन एंड रूरल एरियाज में, मतलब गांव के और शहर के बीच में कोई डिस्पैरिटीज़ नहीं है हेल्थ केयर सिस्टम को एक्सेस करने में। मतलब हेल्थ केयर हॉस्पिटल्स में सब कुछ जा सकता है और ईजिली अपना इलाज करवा सकता है। देन हेल्थ केयर अफोर्डेबिलिटी, मतलब आप उस चीज़ को अफोर्ड कर सको मेडिकल सर्विसेज को। देन ये कुछ उसके, एक बार आप ये डायग्राम भी देख सकते हैं कि एक्सेस मतलब हर कोई उसको इजीली एक्सेस कर सके। ट्रीटमेंट इक्वल होना चाहिए, हर इंसान उसको इक्वली ट्रीट करवा सके, सबके लिए सेम ट्रीटमेंट होना चाहिए। एंड उसके बाद इक्वल ट्रीटमेंट आउटकम्स फॉर पीपल इन इक्वल नीड, जिसको जितनी नीड है उसको इक्वली उसका ट्रीटमेंट मिल पाए। नेक्स्ट आता है पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव। पब्लिक के लिए, जनरल पब्लिक के लिए क्या क्या हेल्थ इनिशिएटिव्स निकाले हुए हैं, जैसे कि ये नेशनल हेल्थ मिशन, स्वच्छ भारत अभियान। तो ये है नेशनल हेल्थ मिशन। इसका था कि गवर्नमेंट चाहती है कि गवर्नमेंट के एफर्ट्स थे कि हेल्थ केयर सिस्टम को अच्छा किया जा सके। स्वच्छ भारत अभियान में मतलब हमारा भारत जो है वहाँ पे सैनिटाइजेशन एंड हाइजीन इश्यूज़ को एड्रेस किया जा सके। देन हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम्स, हेल्थ से रिलेटेड अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाए। नेक्स्ट आता है एजुकेशन का क्या रोल है। एजुकेशन हेल्प करती है आपकी हेल्थ लिटरेसी को बढ़ाने में। आपको हेल्थ रिलेटेड प्रैक्टिसेस, मतलब स्कूल में बताना कि क्या क्या डिजीज़ कैसे होती हैं, क्या उसके प्रिवेंटिव मेजर्स है, क्या वैक्सीनेशन है, आप उसको कैसे कैसे ट्रीट कर सकते हो, कहाँ जा सकते हो। देन प्रिवेंटिव मेजर्स वही सेम कि आप अच्छी लाइफस्टाइल को प्रिवेंट कर अच्छी इनकरेज कर सकते हो, ताकि आपकी लाइफस्टाइल अच्छी होगी तो आपको डिजीज़ कम होंगी। देन इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, क्या क्या, जैसे कोविड-19 आया था तो सारे कंट्रीज़ ने मिलके उसके लिए वैक्सीनेशन के लिए कोलैबोरेट किया था। तो उसी तरह से इंटरनेशनल कोलैबोरेशन होते हैं कि कोई भी पैंडेमिक आता है या तो फिर कोई भी डिजीज़ होती है तो उसके लिए कैसे इंटरनेशनली कंट्रीज ऑर्गेनाइजेशन हेल्प करती है। दैट इज़ ग्लोबल हेल्थ पार्टनरशिप प्रोग्राम्स। लर्निंग फ्रॉम ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस, कि इम्प्लीमेंट करना है सक्सेसफुल स्ट्रैटेजीज फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, कि बाकी लोग क्या फॉलो कर रहे हैं, कैसे कैसे चीज़ें लेके आ रहे हैं मार्केट में, तो वो ट्रेंड फॉलो करना। देन रोल ऑफ हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन का क्या रोल है, प्रमोट करना हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी बिहेवियर, स्टूडेंट्स को इनकरेज करना कि वो अच्छी से अच्छी हेल्दी हैबिट्स को अडॉप्ट करें और मेंटेन करें। प्रिवेंटिव ऑफ डिजीज़, प्रिवेंशन लेना एजुकेशन स्टूडेंट्स को, ताकि अच्छी लाइफस्टाइल को चूज़ कर सकें। और एम्पावरिंग डिसीजन मेकिंग, कि उनको इतना सक्षम बनाए, कि उनको इतना नॉलेजेबल बनाए और इतना इन्फॉर्म्ड बनाए ताकि वो हेल्थ डिसीजंस के रिगार्डिंग अपने डिसीजन मेकिंग ले सके। देन हेल्थ सर्विसेज का ओवरव्यू।
कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ सर्विसेज कवर करता है। आप कॉम्प्रिहेंसिव मतलब ओवरऑल आपकी फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग को, आपकी कोलैबोरेटिव विथ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, जो भी आपके आसपास के लोकल प्रोफेशनल्स हैं जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उनके साथ उनको मिला के हेल्थ केयर कोलैबोरेशन, हेल्थ केयर के रिगार्डिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना। एंड इंक्लूसिव अप्रोच मतलब इंक्लूड करना, ओवरऑल डाइवर्स हेल्थ को इंक्लूड करना इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नीड ऑफ स्टूडेंट्स। फिर नेक्स्ट आता है केयर ऑफ स्किन एंड नेल्स। स्किन की, नेल्स की कैसे कैसे आप केयर कर सकते हैं, क्यों करते हैं, वो सब चीज़ें हैं। इम्पॉर्टेंस क्या है इस चीज़ की, आपकी हेल्दी स्किन रहती है। नेल हाइजीन में आपको प्रॉपर टेक केयर करना होता है ताकि आपके नेल्स में कोई भी गंदगी ना हो। प्रिवेंटिव स्किन कंडीशन, इसमें आपको बताएंगे कि आपके जो स्किन रिलेटेड इश्यूज़ है उसको कैसे आप टेक केयर कर सकें और आपको क्या क्या चीज़ें नहीं करना चाहिए, करनी चाहिए, उससे बहुत सारी बीमारियां से हम बच सकते हैं। सो कुछ कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं जो एक अच्छे हेल्दी हेयर, स्किन और नेल्स के लिए होती है, जैसे कोलाजन, बायोटिन, पेंथोथेनिक एसिड, नियासिन, हाइड्रो एलोरिक एसिड, एल्प्रोरिन। कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं जो इन चीज़ों के लिए हेल्दी होते हैं। देन आई हेल्थ सर्विसेज, अच्छी आई के लिए क्या क्या सर्विसेज है कि आपको रेगुलर विजन स्क्रीनिंग मतलब आपको रेगुलर चेकअप्स कराना चाहिए ताकि आपको अर्ली मतलब जल्दी पता पड़ सके अगर कुछ भी उसमें कुछ इश्यूज आ रहे हैं। प्रमोटिंग आई हेल्थ हैबिट्स, आपको आपका जैसे कंप्यूटर का स्क्रीन टाइम आपको कम रखना चाहिए। आपको रेगुलर आई एक्सरसाइज करना चाहिए ताकि आपकी आई की हेल्थ अच्छी रहे। एक्सेस टू आई केयर प्रोफेशनल्स, आपको जो भी उसके स्पेशलिस्ट है उनसे ही चेकअप्स कराने चाहिए ताकि आपको ईजिली पता पड़ सके अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है। देन न्यूट्रिशनल सर्विसेज की क्या बैलेंस डाइट होती है। सो न्यूट्रिशनल, आपकी बॉडी में क्या क्या न्यूट्रिशन की ज़रूरत है वो सब चीज़ें। तो एक होता है बैलेंस डाइट, आपकी बॉडी में कितना कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन की ज़रूरत है, दैट इज़ बैलेंस डाइट। सेकंड है हेल्दी ईटिंग प्रैक्टिसेस, मतलब हमें हेल्दी खाना खाना चाहिए हमारी बॉडी को जो जो नीड है, ना कि रेगुलरली अनहेल्दी खाना चाहिए। देन थर्ड इज़ डाइटरी सपोर्ट, आपकी क्या डाइट है और कितनी डाइट होना चाहिए एज पर हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म और उसके बॉडी वेट और नीड के अकॉर्डिंग। सो देन इसमें हमें क्या क्या चीज़ें हमारी एक बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं, ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट, मिल्क एंड ऑल्टरनेटिव्स, मीट, फिश, एग एंड इनके ऑल्टरनेटिव्स, या तो फिर फैट, ऑयल, सॉल्ट एंड शुगर। देन नेक्स्ट आता है कि हेल्थ अप्रेजल क्या होता है, कि हमें अपनी हेल्थ को रेगुलर असेस करने के लिए क्या करना होगा कि हमें ओवरऑल रेगुलरली अपनी हेल्थ चेक करना चाहिए। देन सेकंड है आइडेंटिफाई हेल्थ कंसर्न्स, हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए कि क्या चीज़ों से क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है ताकि हम अर्ली मतलब इनिशियल स्टेज पे उसको डिटेक्ट कर सकें। थर्ड है इंडिविजुअलाइज्ड प्लान, हर इंसान को अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स होती है तो उसके अकॉर्डिंग हेल्थ प्लान्स या फिर पर्सनलाइज करने चाहिए हेल्थ प्लान्स। देन हेल्थ रिकॉर्ड कीपिंग, हमें अपने हेल्थ का प्रॉपर रिकॉर्ड रखना चाहिए कि क्या क्या हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं या फिर क्या क्या हमने उसके सोल्यूशंस रखे हैं, मतलब डॉक्यूमेंटिंग द हेल्थ रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन। देन सेकंड है कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी, प्रॉपर जो चीज़ें देखना चाहिए कि जो हमारी इंश्योर करना चाहिए मतलब कि प्राइवेसी हमारे हेल्थ रिकॉर्ड्स की लीक ना हो। देन थर्ड इज़ फैसिलिटेटिंग कम्युनिकेशन, अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही तो हमें अपने एजुकेटर्स या तो फिर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के सामने ओपनली अपनी प्रॉब्लम्स को बताना चाहिए। देन हेल्थफुल स्कूल इन्वायरमेंट, अच्छा स्कूल इन्वायरमेंट होना चाहिए ताकि सेफ एंड सपोर्टिव स्पेस हो, अच्छा ताकि वो अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट कर सके फॉर द वेलबींग। सेकेंड है प्रमोटिंग फिजिकल एक्टिविटी, स्कूल्स में हमें फिजिकल एक्टिविटीज़ प्रमोट करनी चाहिए। थर्ड है मेंटल हेल्थ कंसिडरेशन, स्ट्रेस फ्री एंड मेंटल हेल्थ को भी प्रमोट किया जाए कि ज़्यादा स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट ना हो। नेक्स्ट इज़ फर्स्ट एड एंड इमरजेंसी केयर। फर्स्ट एड से आपको समझ में आ रहा होगा कि जो फर्स्ट मतलब सबसे पहला बेसिक एड प्रोवाइड किया जाता है किसी भी इंजरी को ट्रीट करने के लिए, इसको कहते हैं फर्स्ट एड और इमरजेंसी केयर। तो इसमें क्या होता है, प्रोवाइडिंग स्टाफ एंड स्टूडेंट्स विद बेसिक फर्स्ट एड स्किल्स, जो भी हमारे स्टाफ या स्टूडेंट्स हैं उनको
इतना पता होना चाहिए कि इस नॉर्मल चीज़ों को हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं बेसिकली। कि अगर किसी का एंकल ट्विस्ट हो रहा है तो हमें इमीडिएटली क्या करना है, कि हमें एलिवेटेडली अब उस चीज़ को ऊपर रखना है, मूवमेंट नहीं प्रोवाइड करना, इसको आइसिंग देनी है। देन सेकेंड है इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान, कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो हम उसको कैसे इमरजेंसीली प्लान को फॉलो कर सकें। थर्ड है कोलैबोरेशन विथ लोकल सर्विसेज, कोऑर्डिनेट करना है लोकल इमरजेंसी सर्विसेज के साथ। फिर आप इसको चेक कर सकते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें दी हुई हैं, कि 911 पे कॉल करना है अगर कॉन्शियस है कि नहीं है, येस तो अगर मूव करना है उस पेशेंट को कूल एंड शेडेड एरिया में। तो ये सारी चीज़ें उस आप एक बार रीड कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट है कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप्स। आपको कोलैबोरेटिव मतलब किसी के साथ कोलैबोरेट करना, मिक्स करना। तो इसमें क्या क्या चीज़ें दी हैं, इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स, बच्चों के लिए एक पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए ताकि कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो पेरेंट्स इंगेज रहे और उस चीज़ को जल्दी से एड्रेस कर सके। सेकंड है कम्युनिटी सपोर्ट, कोई भी इश्यूज और चैलेंजेस को डील करने के लिए कम्युनिटी का सपोर्ट और कम्युनिटी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का सपोर्ट लेना चाहिए। थर्ड है प्रोफेशनल गाइडेंस, आपको अगर कोई भी इश्यूज क्रिएट आ रहे हैं तो आपको हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की एडवाइस लेनी चाहिए। देन इसका अगर आप किसी भी हेल्थ प्रॉब्लम से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें फेस कर रहे हैं तो आप उसको धीरे धीरे आपको उसको असेस भी करना है, कि इवैल्यूएटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम। सेकेंड है फीडबैक लेना होता है रेगुलरली, कि गैदरिंग इनपुट फ्रॉम स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड एजुकेटर्स। थर्ड इज कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, कि उस चीज़ में इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, रिजल्ट बेस्ड होना चाहिए। देन हेल्थ एजुकेशन इन इंडिया, दिस इज़ द मेन थिंग, कि हमसे क्वेश्चन में एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि इंडिया की हेल्थ एजुकेशन सिस्टम कैसा है या फिर क्या चैलेंजेस फेस कर रहा है। तो इसमें आपको ये चीज़ें डालनी है कि इंडिया फेजेस अ myriad ऑफ हेल्थ चैलेंजेस रिफ्लेक्टिंग द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डाइवर्स पॉपुलेशन एंड सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। मतलब इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है और बहुत डाइवर्स नेचर में पॉपुलेशन है, और उसका सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी भी बहुत ज़्यादा है, जिससे हाई रेट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़, मतलब जो भी कम्युनिकेबल डिजीज़ है या फिर इन्फेक्शियस डिजीज़ है वो होने के चांसेस ज़्यादा हैं, जैसे टीबी, मलेरिया। और इसका बर्डन बढ़ते हुए अलग चीज़ों को भी इफ़ेक्ट कर रहा है, जैसे कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, उनके कारण और भी साइड बाई साइड प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, जैसे डायबिटीज़, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स और लिमिटेड एक्सेस टू द क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर। मतलब अच्छी क्वालिटी, अभी इनिशियली बहुत ज़्यादा अच्छी हेल्थ केयर सिस्टम नहीं है हमारे इंडिया में, जैसे कि रूरल एरियाज़ में। तो वो सारे चैलेंजेस हमारे इंडिया में हम लोग अभी फेस कर रहे हैं, बट उसका क्या आउटकम है कि हम लोग इनिशियल एज पे अपने स्टूडेंट्स को स्कूल्स में अच्छी हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करें, अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल प्रमोट करें, ताकि ये जो बेसिक प्रॉब्लम्स आ रही है इनिशियल स्टेज पे, ताकि वो इनिशियल स्टेज पे ही हम रोक सकें। देन जब हम उसको एजुकेशन इम्प्लांट करेंगे तो बच्चे को नॉलेज बढ़ेगा और उस जो भी उसको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो इजीली उसको कंट्रोल कर सकता है और उस चीज़ को अर्ली डिटेक्शन में उसको हेल्प करेगी। तो ये आप बाकी पूरी चीज़ें भी एक बार चेक कर सकते हैं कि कंट्री में क्या क्या चीज़ों की प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि the country grapples with the dual challenges of increasing population and aging demographic, placing additional strain on the healthcare system. Addressing the health problems requires a comprehensive and inclusive approach that combines preventive measures, improved healthcare infrastructure, increased awareness to ensure the better health outcomes for all segments of population. सो हमारी यूनिट 2 यहाँ पे कंप्लीट होती है। नेक्स्ट यूनिट है हमारी हाइजीन एंड हेल्थ के ऊपर। Thank you so much for watching us.